कोक की एक ऐसी बोतल जिसने 40 साल पुराने मर्डर केस को सॉल्व कर दिया। आज के टाइम पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुजरिम जो जुर्म करते हैं उनका बच पाना साइंस हर तरीके से मुश्किल कर देती है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही मर्डर केस की जब आरोपी ने इस जुर्म को किया तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन जिस वक्त उसे अरेस्ट किया गया तो उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी। यानी कि जुर्म करने के 40 साल बाद आरोपी को अरेस्ट किया गया। अमेरिका का ये केस इस बात की गवाही देता है कि जस्टिस लेट जरूर मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। दी फैक्ट अनजिपर्स की आज की वीडियो में बात करेंगे अमेरिका में होने वाले एक मर्डर केस की जिसे एक डीएनए सैंपल के थ्रू 40 साल बाद सॉल्व किया गया। तो क्या है इस पूरे केस की डिटेल जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। 1981 यूएसए कोलोराडो। 34 साल की सिल्विया पेशे से एक आर्किटेक्ट थी। ये अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। इसको नई बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर बनाना, पुरानी बिल्डिंग्स की स्टडी करना काफी पसंद था। एक आर्किटेक्ट होने के साथ ही साथ सिल्विया अपना खुद का एक केक शॉप का बिजनेस भी चलाया करती थी। वो एक काफी प्रोफेशनल वेडिंग केक डिजाइनर भी थी जिसका बिजनेस काफी अच्छा चला करता था। यानी कि 34 साल की सिल्विया फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल थी। इसने खुद के लिए एक घर भी खरीदा था। ये अपने पेरेंट्स से कुछ दूर पर उस घर में अकेले रहा करती थी। सिल्विया अपने घर से अलग जरूर रहती थी लेकिन उसके पिता हर सुबह 8 बजे उसके घर आया करते थे और वो सुबह की कॉफी सिल्विया के साथ ही पिया करते थे। 4 अगस्त 1981 सुबह के 8 बजे सिल्विया के फादर रूटीन के हिसाब से सुबह 8 बजे अपनी बेटी के घर कॉफी पीने के लिए पहुंचते हैं। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर जाकर खड़े होते हैं वो देखते हैं कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। दरवाजे को पूरा खोलकर सिल्विया के फादर जब लिविंग रूम के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सिल्विया खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। सिल्विया के पूरे बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसकी शर्ट उतार कर उसके हाथ को उसी से बांध दिया गया था। उसका चेहरा एक टॉवेल से ढक दिया गया था। जब सिल्विया के पिता उस टॉवेल को हटाते हैं तो देखते हैं कि सिल्विया के सर पर एक गोली लगी हुई है। उसके पूरे बदन पर खून बहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सिल्विया के चेस्ट पर कई मर्तबा धारदार हथियार से हमला किया गया था। सिल्विया के पिता ने जब अपनी बेटी की ही लाश जमीन पर पड़ी हुई देखी तो वो काफी ही हड़बड़ा गए। उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था। घर के अंदर लैंडलाइन रखा हुआ था। सिल्विया के पिता फौरन ही लैंडलाइन की तरफ बढ़ते हैं ताकि एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन जैसे ही वो लैंडलाइन के उस टेलीफोन को उठाते हैं वो देखते हैं कि तार कट किए गए हैं, यानी कि टेलीफोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। वो घर जाकर किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पुलिस फौरन ही सिल्विया के घर पर पहुंचती है। एक फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लेती है। जिस वक्त पुलिस घर पहुंची तो सिल्विया के फादर ने पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि सिल्विया की बॉडी पर कपड़ा नहीं था और जो व्हाइट टॉवेल इसकी बॉडी पर पड़ा हुआ है वो मैंने डाला है। पुलिस पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लेती है। पुलिस को ये समझ में आता है कि सिल्विया के घर के दरवाजे को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सिल्विया के मेन डोर पर क्रैक्स पड़े हुए थे। पुलिस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेती है। वो ये देखती है कि बेडरूम के अंदर सिल्विया को ले जाकर मारा गया। पुलिस सिल्विया के बेडरूम में पहुंचती है। उसकी बेडरूम की बेडशीट पूरी तरह से खून से लथपथ थी। घर के वॉशरूम को चेक किया जाता है। पता चलता है कि वॉशरूम के अंदर जो छोटी सी विंडो है वो टूटी हुई है और इस वॉशरूम की विंडो से एक रास्ता सुनसान जगह पर जा रहा है। पुलिस जब उस विंडो से निकलकर आगे की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि विंडो को तोड़कर आरोपी इस जगह से भागा है क्योंकि विंडो के टूटे हुए हिस्से उस घर से कुछ दूरी पर पाए गए थे। पुलिस बेडशीट, पिलो कवर और एक एक जगह से सारे एविडेंस कलेक्ट करती है। इसके अलावा सिल्विया के प्राइवेट पार्ट से कुछ स्वैब्स भी लिए जाते हैं ताकि सिल्विया की फॉरेंसिक रिपोर्ट अच्छी तरीके से तैयार की जा सके और सारे एविडेंस को एक जगह पर जमा किया जा सके। सिल्विया की बॉडी को उस वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब सिल्विया के घर के उस कटे हुए लैंडलाइन की डिटेल चेक की गई तो पुलिस को यह पता चला कि रात 11 बजे सिल्विया ने आखिरी बात उसकी छोटी बहन से की थी। पुलिस को एक सबूत ये मिल गया कि रात 11 बजे तक सिल्विया उस घर में जिंदा थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सिल्विया की मौत की उसके अंदर 2 वजह बताई गई। पहली वजह कि सिल्विया के सर पर जो गोली लगी हुई थी। दूसरी वजह यह बताई गई कि सिल्विया के चेस्ट पर धारदार हथियार से कई मर्तबा हमला किया गया।
इसके अलावा सिल्विया के बॉडी पार्ट्स पर सीमेन के सैंपल भी मिले, जो इस बात की गवाही देते थे कि सिल्विया के साथ रेप किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिल्विया के नाखून को टूटा हुआ बताया गया, यानी कि सिल्विया ने खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश की होगी, लेकिन शायद आरोपी एक नौजवान या तो कोई मजबूत आदमी होगा जिसने सिल्विया के साथ काफी जबरदस्ती की होगी। सीमेन सैंपल और ब्लड सैंपल तो कलेक्ट कर लिए गए, लेकिन साइंस ने उस वक्त तक इतनी तरक्की नहीं की गई थी कि सिर्फ इन सैंपल्स की वजह से ही किसी आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन साल 1983 का वक्त आया जब साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया। ये एक ऐसा मेथड था जहां पर डीएनए को आइडेंटिफाई किया जा सकता था एक मेथड के द्वारा। लेकिन सिल्विया के बेडरूम में जो फॉरेन डीएनए मिला था उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम था, जिसकी वजह से पुलिस को उसको सेव कर पाना काफी मुश्किल लग रहा था। लेकिन ईयर 2000 तक का साइंस ने काफी तरक्की कर ली थी। इस वक्त तक पुलिस रिकॉर्ड्स के अंदर सारे आरोपियों का डेटा होता था और पुलिस इसको अपने डिटेल्स के साथ मैच करवाया करती थी। सीबीआई और एफबीआई की मदद से उस सीमेन सैंपल के डीएनए को सारे आरोपी के डीएनए से मैच करवा कर देखा गया, लेकिन ये डीएनए किसी के भी साथ मैच नहीं हुआ। शायद आरोपी का ये पहला और आखिरी जुर्म था, जिसकी वजह से उसको पकड़ पाना मुश्किल हो पा रहा था। साल 2000 तक इस केस को तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। 20 साल तक इस डीएनए को अलग अलग तरह से एफबीआई और सीबीआई मैच करवाती रही, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। इस पूरे केस में एक टर्नओवर उस वक्त आया जब एक चोर ने कहा कि मैंने सिल्विया का मर्डर किया है। जब उसको पकड़कर अच्छी तरह से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि मैंने सिल्विया को नहीं मारा, मैं तो बस जेल में जाकर फ्री का खाना खाना चाहता था। साल 2020 तक तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। वो कंटिन्यू डीएनए को मैच करवा रहे थे, लेकिन ये डीएनए किसी के भी साथ मैच नहीं हो रहा था। इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट 2020 यानी कि तकरीबन 40 सालों बाद आता है। एक कंपनी जिसका नाम यूनाइटेड डेटा कनेक्ट था, ये कंपनी अलग अलग लोगों का डीएनए कलेक्ट करती थी ताकि ये अलग अलग लोगों पर रिसर्च कर सके। एफबीआई ने इस कंपनी के डीएनए डेटा से जब उस सीमेन के सैंपल के डेटा को मैच करवाया तो ये डेटा मैच हो गया। ये दिन था 26 मई 2020, जब एक फैमिली ट्री के डीएनए से उस सस्पेक्ट का डीएनए मैच कर जाता है। जब इस पर्सन की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि 1981 के टाइम पर ये पर्सन सिल्विया के घर से 21 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। अब पुलिस इसको डायरेक्ट जाकर अरेस्ट तो कर नहीं सकती थी, पुलिस को इसका डीएनए उस सस्पेक्ट के डीएनए के साथ मैच करवाना था। अमेरिका के अंदर नेब्रास्का नाम की एक जगह है, वहां पर यह आरोपी रहता था। पुलिस सबसे पहले इसके घर के बाहर जाकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। पुलिस ये देखती है कि किस वक्त इसके घर का कचरा लाकर डस्टबिन में फेंका जाता है। एक दिन पुलिस ने देखा कि आरोपी अपने घर से डस्टबिन लेकर निकला और उसने कचरा लाकर नीचे की मेन डस्टबिन में डाल दिया। पुलिस फौरन ही उस ब्लैक कलर के कैरी बैग को लेकर फॉरेंसिक लैब जाती है, जहां पर उसके अंदर बिल मिलती है और बिल उसी आरोपी के नाम पर थी। पुलिस को जिस सस्पेक्ट पर शक था, इसका एड्रेस भी इसके अंदर सेम टू सेम लिखा हुआ था। पुलिस को इसके अंदर एक कोक की बोतल मिलती है। पुलिस उस कोक की बोतल में से डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट करवाती है और जब उस डीएनए सैंपल को उस सीमेन सैंपल के साथ मैच करवाया जाता है तो ये डीएनए सैंपल पूरी तरह से मैच हो जाता है। इस आरोपी का नाम डेविड था, जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 62 साल हो चुकी थी और इसने जिस वक्त सिल्विया का मर्डर किया था उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। जब इसको अरेस्ट किया गया, इसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो इस वक्त इसने अलग कहानी बनाने की कोशिश भी की। इसने कहा कि सिल्विया का मर्डर मैंने नहीं, उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, जो कि नेचर में काफी एग्रेसिव था और सिल्विया के घर वाले भी इसके बारे में जाना करते थे। लेकिन जब पुलिस ने और भी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये सिर्फ एक कहानी बना रहा था। अमेरिका के कोर्ट ने 2022 में डेविड को उम्र कैद की सजा सुना दी। डेविड ने पुलिस के बयान में अपना मोटिव नहीं बताया, क्योंकि सिल्विया ने जिस तरह से जान बचाने की कोशिश की थी, पुलिस ने यह कंक्लूड किया कि रेप करने के बाद आरोपी ने सिल्विया का मर्डर सिर्फ इसलिए किया ताकि वो किसी तरह की बयान न दे सके। जिस वक्त सिल्विया के आरोपी डेविड को सजा सुनाई गई, उस वक्त सिल्विया के पेरेंट्स तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन दुनिया इस बात की गवाह जरूर बनी कि जस्टिस लेट जरूर मिलता है, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है।
तो दोस्तों ये था दी फैक्ट अनजिपर्स का आज का हमारा केस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। अब हम मिलेंगे हमारी एक नई वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।